परसेंटेज के पार्ट 9 के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने पार्ट 8 में आपका आयतन पर आधारित प्रश्न, यानी हमने उसमें आयतन के प्रतिशत में वृद्धि को या कमी को हमने निकलवाया था। आज हम बात करेंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न के बारे में। देखिए, तो आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, आज हम आय और व्यय में कैसे परसेंटेज वृद्धि करनी है, कैसे प्रतिशत कमी करनी है, तो उनसे रिलेटेड आज क्वेश्चनों को हम जानेंगे। तो मैं पहले आज स्टार्टिंग कराता हूँ, आय से हमारा क्या क्या बन सकता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी आय होती है, ठीक है, जो हमारी आय होती है वो हमारे व्यय यानी व्यय बोलते हैं हम लोग खर्च के लिए, ठीक है। जो हमारा व्यय होता है वो खर्च, ठीक है। जो हमारी आय होती है वो व्यय प्लस बचत के योग के बराबर होता है, ठीक है। जो हमारी आय होती है वो किसके बराबर होती है, व्यय के और बचत के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो आय को हम बोलते हैं इनकम, ठीक है। क्या बोलते हैं आप, इनकम। इक्वल्स टू व्यय होता है आपका एक्सपेंडिचर, आपका जो व्यय होता है वो होता है एक्सपेंडिचर, प्लस बचत होती है आपकी सेविंग, जो आप उसको सेव करते हो, ठीक है। तो इनकम जो होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर हमें खर्च निकालना है तो हम बचत को क्या करेंगे, आय में से माइनस कर देंगे। अगर बचत निकालनी है तो व्यय को हम आय में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें सारा कुछ करना होगा, इस फॉर्मूले से ही सारे के सारे क्वेश्चनों को हम खत्म करेंगे, ठीक है। इससे आज समझ रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको डील कैसे करेंगे क्वेश्चनों को, वो हम फ्रैक्शन मेथड से देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि आय क्या होता है। जो व्यक्ति मंथली या साल ईयरली जितना कमाता है उसमें से ही क्या करता है, कोई व्यक्ति खर्च करता है और उसी में से क्या करता है, अपने को सेविंग करता है, बचाता है। तो ऐसे ही जो हमने कमाया धन, उस कमाए हुए धन में से खर्च किया, कुछ हमने क्या करा, बचत किया। तो दोनों का जो योग होता है वो किसके इक्वल होता है, आय के इक्वल होता है। तो हमारी आय जो होती है वो व्यय प्लस बचत के इक्वल होती है, ठीक है। तो देखिए, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपकी एच.डी. यादव बुक चल रही है, तो आज हम एच.डी. यादव बुक में आय व्यय पर आधारित प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 50 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 से हम स्टार्ट करा रहे हैं आपका एच.डी. यादव बुक से, ओके। देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए फॉर्मूले को, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल रहेगा। इससे हम समझेंगे कि क्वेश्चन को कहाँ घटाना है, क्या बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 50 है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं। देखिए, मकान किराए के रूप में 20% खर्च कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर, ये क्या चल रहा है हमारा, खर्च चल रहा है, ठीक है। किस पर देते हैं, ये मकान पर, मकान पर यानी घर पर, ठीक है, हाउस कह सकते हो आप इसको। मकान पर 20% खर्च कर देते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं, ठीक है। वो घरेलू चीज़ों पर जो खर्च करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, घरेलू चीज़ों पर जो खर्च करते हैं वो शेष का कितना करते हैं, 70% खर्च करते हैं, ओके। तो 70% वो घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो, कितने रुपए की बचत हो, उनकी जो बचत है, क्वेश्चन नंबर ये आपका चल रहा है 50, उनकी जो बचत है वो कितनी है, रुपए में 1800 रुपये की हो, जो उनकी कुल बचत है वो कितनी है, 1800 रुपये की बचत हो, तो उनकी कुल आय कितने रुपए होगी। उनकी आय बतानी है आपको, क्या बतानी है, आय बतानी है, ओके, इनकम बतानी है। तो देखिए, हमेशा आप इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं सॉल्व और परसेंटेज से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी जो आय होती है वो टोटल अपने आप में 100% होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपने 20% खर्च कर दिया, यानी 20% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/5, ठीक है। या 70% की फ्रैक्शन होती है आपकी 7/10, कितनी होती है, 7/10। ये हमारा चल रहा है खर्च, तो ऊपर वाला हमारा खर्च है और नीचे वाला हमारा क्या है, इनकम होती है, आय होती है, ठीक है। ये आपका खर्च हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा आपका नीचे वाला, आय हो जाएगी, ठीक है ना, ये कमाई हो जाएगी। हमने मान लिया जो उसकी इनकम थी, जो इनकम थी वो ए रुपए थी, कितनी थी, ए रुपए थी। अब उसने 5 रुपये उसकी आय है, उसने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत क्या किया, बचाया कितना भाई, 5 रुपये इनकम थी, 1 रुपये उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 5 का 20% आपका 1 बनता है, 1 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचा आपका, 4। तो 4/5 उसने क्या कर लिया, बचा लिया, यानी 5 में से 4 को बचा लिया, 5 में से कितना खर्च कर दिया, 1 को खर्च कर दिया। ऐसे ही 10 रुपये उसकी आय है, 7 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना बचाया उसने, 3 बचाया। तो यहाँ पर आपका 7 में से
मतलब 10 में से 7 खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3/10। ठीक है, और अब कह रहा है कि ये जो बचत है वो रुपए में कितनी है, रुपए में आपको 1800 दे रखी है, तो 1800 दे रखी है, इस 1800 को बराबर रख देंगे, ये भी आपकी बचत हो जाएगी और ये भी आपकी बचत हो जाएगी। ये बचत जो है इस बचत के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बचत को हमने बचत के बराबर रख दिया। अब हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ए क्या मानी थी हमने, इनकम मानी थी। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ से कैंसिल आउट करोगे 3 छंग 18, तो ये आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको काटोगे, 4 से काटोगे 15 चौके 60, यानी 150 रुपये आ जाएगा। 5 धाई 50 हो जाएगा, और इस 50 की गुणा आप कितने से करोगे, 150 से, तो 2 जीरो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। ये 15 पंजे 75 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 75। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आय कितनी आ जाएगी आपकी 7500 रुपये। 7500 रुपये आपकी आय आ जाएगी। ठीक है ना, ये क्या थी आपकी आय हो जाएगी, आय का मतलब इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो आय आ गई आपकी 7500 रुपये, यानी ऑप्शन है आपका वी, ऑप्शन है आपका वी। ठीक है ना, बी आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, या स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अगर जिसको समझ नहीं आया तो वो हमें कमेंट कर सकता है। ठीक है, कमेंट करके हमें बताएं कि क्या समझ नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर आपके 51 पर। क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 51 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर, 24% उसने कर लिया आपका मकान। ठीक है, मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ, और आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो मकान को। ठीक है, हाउस होता है, तो 24% आपका मकान पर। ठीक है, मकान के किराए पर, तथा 62% परिवार पर व्यय करता है। तथा कह दिया उसने, अगर शेष का कहता तो हम उसी पर लगा देते, लेकिन उसने तथा या अथवा की बात जब भी करेगा तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो कितना करा उसने, 62% किस पर करा था उसने, अपने परिवार पर। तो परिवार पर कर दिया था उसने कितना, 62%, 62% कर दिया उसने परिवार पर खर्च। तथा अब कह रहा है कि तथा शेष आय की बचत करता है यदि उसकी बचत जो है आपकी 6300 रुपये हो। तो बचत आपकी कितनी है, बचत है आपकी 6300 रुपये हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बचत, यहाँ पर जो खर्च है, खर्च कितना हो जाएगा टोटल। अब हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल खर्च हमारा कितना आ जाएगा, निकल आएगा। तो देखिए भैया, इसे जो आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 4 और 2 हो जाएगा 6, 6 और 2 आपका कितना हो जाएगा 8। तो 86% क्या हो गया आपका, खर्च हो जाएगा। 86% क्या हो जाएगा आपका, खर्च हो जाएगा, यानी 86% उसने खर्च कर दिया। लेकिन आय थी कितनी हमारी, आय हमारी क्या होती है, 100% होती है। अब 100% आय में से उसने 86% को खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया, बचाया कितना भी, इसमें से इसे माइनस कर लो। देखो 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, या 9 में से आपका 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा। तो 14% आपका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगी। तो अब ये क्या है, बचत है, और ये आपकी रुपए में बचत है। ठीक है, तो 14% बराबर आपकी जो बचत है कितनी, 6300 रुपये। 6300 रुपये आपकी बचत है। तो आपकी आय जो होती है, इनकम, वो होती है आपकी 100%। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आप निकाल देंगे। 6300 रुपये बटे में आप 14 ले आएंगे, ये चीज़ बटे में जाती है, सामने यहाँ गुणा में चले जाएंगे 100। ठीक है, 7 दूनी होता है आपका 14, 7 नेम होता है आपका 63। ठीक है, 9 से इसको काट दोगे 50 बार कट जाएगा, 50 की गुणा 900 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 900 गुणा 50, ये आपकी आय आ जाएगी यहाँ पर 1 2 3, तो 3 जीरो आपकी आय आ जाएगी। 5 नेम 45, 5 नेम 45, तो आपका ऑप्शन है बी। तो 45,000 रुपये आपकी क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। आपकी आय कितनी आ गई, 45,000 रुपये। 45,000 रुपये क्या आ गई, आपकी आय आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 51 भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो जिसको समझ नहीं आया, जिसको कोई डाउट हो, तो वो हमें कमेंट कर सकता है। ठीक है, और आपको बता देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्त, तो अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, 52। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कराते हैं 52। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, एक राम एक व्यक्ति है, उसके जो व्यय है और उसका जो बचत है, व्यय और बचत का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:2।
अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। जब देखो सीधी सी बात है भैया, अगर कोई आदमी की अगर सैलरी बढ़ती है तो उसका खर्च भी बढ़ जाएगा, ठीक है। हमेशा जो डिपेंड करता है, जो हमारा खर्च होता है, जो खर्च हमारा डिपेंड करता है वो हमारी कमाई पर डिपेंड करता है। जितना हम कमाते हैं उसी में से ही उसको खर्च करते हैं। तो जैसी हमारी इनकम होती है वैसे ही हम खर्च करते हैं, सीधी सी बात है। अब आपका जब आय बढ़ेगी तो आपका क्या बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा, ठीक है। जब खर्च बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा हमारा, देखो यहाँ पे बचत भी बढ़ेगी, सही है। आय बढ़ी तो खर्च बढ़ा, खर्च बढ़ा तो बचत भी बढ़ेगा, ठीक है, सब चीज़ बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए जो मैंने भी बताया था आपको कि जो हमारी आय होती है, वो आय जो होती है किसके बराबर होती है, व्यय प्लस बचत के, ठीक है। किसके बराबर होती है, व्यय प्लस बचत के, व्यय प्लस बचत के योग के बराबर होती है। तो यहाँ देखिए आपका व्यय कितना है, यहाँ पर आपका 3 है। अब मैंने इस 3 को इसको मान लिया 300 यूनिट, कितना मान लिया, 300 यूनिट। और ये आपका जो बचत है आपकी 2, तो मैंने इसको मान लिया 200 यूनिट, क्योंकि हम परसेंटेज यूज कर रहे हैं। परसेंटेज में हमेशा 100 माना जाता है, 100 में हमारे 2 जीरो चलते हैं, तो 2 जीरो को हम बेस लेके चल रहे हैं। तो आपका व्यय 300 यूनिट हो जाएगा, बचत आपका 200 यूनिट हो जाएगा। तो आय कितनी हो जाएगी आपकी, आय हो जाएगी आपकी 500 यूनिट। आय कितनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी आपकी 500 यूनिट, और 500 यूनिट हो जाएगी तो उसकी आय में 10% की वृद्धि। तो भैया देखो यहाँ से 10% बढ़ रहा है, तो इसका कितना परसेंट, आपको 10% बढ़ रहा है। तो 500 का 10% कितना बनता है आपका, 50 रुपये बनता है। देखो यहाँ पे निकाल के देख लो, 500 का 10% यानी 110 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 पंजे 55 यानी 550। तो पहले 500 था, अब कितना हो गया 550, तो कितना बढ़ गया, 50 बढ़ जाएगा। यानी 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगी आय, 550 रुपये। पहले कितनी थी आय, उसकी 500 रुपये थी, अब 550 हो गई। तो अब देखिए कह रहा है कि उसका भैया क्या कर दिया उसने, आय बढ़ने के बाद उसने अपने खर्च को भी बढ़ा दिया। तो खर्च कितना है आपका, खर्च कितना बढ़ा आपका, 12%। तो 12% इसका बढ़ेगा तो 300 का 12% कितना हो जाएगा, 300 का 12% बनेगा यानी 112/100। इससे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो ये आपका बनेगा, यहाँ पर जो व्यय हो जाएगा, जो खर्च हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 336 रुपये। तो पहले वो 300 रुपये खर्च करता था, अब वो 336 रुपये खर्च करता है। तो देखो खर्च कितना बढ़ गया उसका, 36 रुपये, ठीक है ना। और यहाँ से अब वो कह रहा है कि ये बताइए ये कितना बढ़ जाएगा। अब बताओ 550 रुपये वो कमाता है, अब 336 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है। तो देखो यहाँ से माइनस कर लीजिए, 10 में से 6 घटाओगे 4 बचेगा। यहाँ बचेगा आपका 4, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, ठीक है। 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेंगे, ठीक है। तो पहले 500 खर्च कमाता था, 300 खर्च करता था तो 200 बचाता था। अब 550 रुपये कमाता है, 336 रुपये खर्च कर देता है तो 214 रुपये बचाता है। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा बचाता है, यहाँ पर देखो कितने रुपए ज़्यादा बचाता है, कितने रुपए ज़्यादा बचाता है, तो 14 रुपये ज़्यादा बचाता है। 14 रुपये ज़्यादा बचाता है तो किस पर बचाता है, 200 पर। तो 100 में कितने बचाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 सत्ते 14 यानी कितना परसेंट, 7%। तो उसकी बचत में कितने परसेंट का इंक्रीजिंग हो जाएगा, कितने परसेंट बढ़ जाएगी उसकी बचत, 7%। तो 7% उसकी बचत बढ़ जाएगी, ओके। तो देखिए दोस्त, आज हम आय व्यय को इतना ही रखते हैं क्लास के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, घर से इस बुक में जितने क्वेश्चन बाकी रह गए हैं तो वो आपको घर कर लेने हैं, और नहीं होंगे तो हम कल आपको वीडियो में मिलेंगे इसी टाइम, ठीक है। और आपको फिर से आपको आय व्यय पर आधारित फिर से आपको पढ़ाएंगे। तो जो इससे रिलेटेड आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आय व्यय पर कोई आपको समझ नहीं आया हो, तो हमें कमेंट करें और बताएं। और देखिए भैया, सब्सक्राइब लेके चलिए और जितना से ज़्यादा चैनल को फैला दीजिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी लाइव आ जाएंगे हम, तो आपको उतना ही फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। लाइव आने से आपकी क्लास जो है यहाँ 10 मिनट से आपको 1 घंटे भी मिल सकती है, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, सिलेबस आपका बहुत जल्दी होने लगेगा। और इस टाइम क्या है, आपको देखो एक लिमिटेड है, हम लिमिटेड काम कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको वीडियो एडिट करने में भी टाइम लगता है, सभी काम करने पड़ते हैं, ओके। तो जय हिंद फ्रेंड्स।